चलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले जहाँ तक डिस्कस किया था उसके आगे सवाल नंबर 6 तक इसके पहले प्रीवियस वाले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम बच्चों सवाल नंबर 7, 8 और 9 देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं सवाल को पढ़ता हूँ, आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है। ध्यान से समझना, 3 भिन्न भिन्न। देखो यहाँ पे एक पार्ट आपको नीला दिख रहा होगा, सेम उतना ही पार्ट आपको दिख रहा होगा जिसपे कोई भी रंग नहीं हुआ है। नीचे एक छोटा सा पार्ट आपको दिख रहा है, यही कह रहा है कि ये पतंग जो है ना, वो 3 भिन्न भिन्न तरीके के शेड से बनी है। आकृति इसमें दर्शाया गया है, ठीक है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है। बच्चों पतंग का ऊपरी भाग यही वाला है, ये वाला। मैं इसको कलर कर रहा हूँ, ध्यान समझना आप लोग। पतंग का यही ऊपरी भाग है जिसको मैंने कलर किया, हो सकता है कुछ बाहर चला जाए। बच्चों यही ऊपरी भाग है। तो कह रहा है बच्चों यह एक वर्ग के आकार का है जिसका विकर्ण कितना है बच्चों, 32 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? कह रहा है कि वर्ग है, ठीक है। तथा निचला भाग 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर का है। देखो निचला भाग यहाँ पे देखो 8 दिया गया है, ये वाला भी 6 सेंटीमीटर का और ये वाला भी कितना है, 6 सेंटीमीटर का। ठीक। आपसे कह रहा है बच्चों ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक सेट का कागज कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। यहाँ पे प्रयुक्त होगा, प्रयुक्त किया गया है। जो आपको यहाँ पे कुल मिला के बच्चों बताना यह है कि प्रत्येक सेट का अलग अलग क्षेत्रफल कितना होगा। बात समझ रहे हो? बात समझ में आई ना? तो यहाँ पे देखो, ये सबसे पहले मैं आपको वर्ग के बारे में कुछ बता देता हूँ। थोड़ा सा आप लोग बच्चों समझना, सवाल तो लगा ही लेते हो, सवाल लगाना मैं भी लगवा दूंगा, वो बात नहीं है। आप लोग कुछ सीख के जाओ, मैं ये चाहता हूँ। बच्चों मान लेते हैं ये वर्ग है, ठीक है ना। तो आप सबको पता होगा वर्ग का मतलब होता है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या हो बच्चों, बराबर हो, और प्रत्येक कोण क्या हो बच्चों, समकोण हो। कोई दिक्कत नहीं। साथ ही साथ बच्चों जो क्या नाम है, ये क्या वर्ग का जो विकर्ण होता है, यहाँ से अगर मैं विकर्ण खींचने का प्रयास करूँ बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, विकर्ण, एक विकर्ण ये और एक विकर्ण ये। तो समकोण के विकर्ण जो होते हैं ना बच्चों, वह एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं। मतलब विकर्ण भी 90 डिग्री पे काटते हैं और समद्विभाजित भी करते हैं। बात समझ में आई? क्लियर है ना? आपको मैं एक फार्मूला यहाँ से बता देता हूँ। आप सबको पता होगा कि जो वर्ग का एरिया होता है बच्चों, क्षेत्रफल होता है, वह होता है बच्चों भुजा स्क्वायर। जो भी भुजा होगी उसका वर्ग। बात क्लियर है? बात समझ में आई? साथ ही बच्चों आपको वर्ग का एरिया निकालने का एक दूसरा तरीका होता है। आप कुछ न करो, आप 1/2 करो, विकर्णों का वर्ग कर दो। विकर्ण क्या है यहाँ पे बच्चों? अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, यही तो विकर्ण है, कुछ भी नाम दे देते हैं, है ना। यहाँ पे मान लो देते हैं ए बी सी डी। विकर्ण तो दोनों के बराबर होंगे, चाहे ए सी का वर्ग ले लो बच्चों, चाहे बी डी का वर्ग ले लो। तो आप ध्यान से सवाल में देखो, तो यहाँ पे आपको विकर्ण दिया गया है ना। तो मैं इस पूरे का एरिया निकाल लेता हूँ। देखो क्योंकि पहले वाला विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब बच्चों जो पार्ट नीला नीला आपको दिख रहा है, इसका एरिया उतना ही होगा जितना सेकंड का होगा। तो मैं पूरे क्षेत्रफल में 2 से भाग कर दूंगा, तो अलग अलग पहले और दूसरे दोनों का आ जाएगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो यहाँ से सवाल लगाता हूँ। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हमको विकर्ण का मान दिया गया है, जो आपको दिया रहे लिख लेना है आपको। विकर्ण कितना दिया गया है बच्चों, 32 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों मैंने क्या कहा कि हमको वर्ग का क्षेत्रफल कभी भी निकालना हो, मैं पेन चेंज करता हूँ। वर्ग का क्षेत्रफल, फार्मूला याद कर लेना बच्चों, एक लाइन में सवाल हल हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है बच्चों 1/2 गुणे विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ बच्चों 1/2, विकर्ण तो आपको पता है 32, तो यहाँ पे विकर्ण के स्थान पे रख देंगे 32 का स्क्वायर, 1/2 हो जाएगा। तो 32 का स्क्वायर बच्चों होता है 1024, ठीक है ना। आप तक को कम से कम 40 तक वर्ग याद होना चाहिए। अब यहाँ से इसको भाग करो, 2×5 = 10, 2×1 = 2, 2×2 = 4। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 512 सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, मीटर होगा तो मीटर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो यहाँ बच्चों वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन मुझे वर्ग का क्षेत्रफल नहीं चाहिए बच्चों, प्रत्येक भाग का चाहिए, है ना। अब फिर से मैं एक बार दिखा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक बार में अगर ना क्लियर हो तो दोबारा आप देखो। बच्चों जितना भाग पहले का होगा उतना दूसरे का होगा,
है ना, दोनों का भाग बराबर होगा, और पूरे का तो मैंने निकाल लिया 512। अगर मैं यहाँ से 2 से भाग कर देता हूँ तो पहले और दूसरे दोनों भाग का निकल जाएगा। बात समझ में आ रहे हो ना? बात समझ में आ रहा है ना बच्चों आपको? चलो देख लेना बच्चों, पहले भाग का क्षेत्रफल, पहले भाग का क्षेत्रफल। आप लोग अब बोलो क्या होगा? पूरे में से 2 से भाग कर देंगे। यहाँ से भाग कर दोगे बच्चों, 2 दूनी 4, 1 2 पंचे 10, 1 2 छंग 12, तो बच्चों आ जाएगा 256 वर्ग सेंटीमीटर। पहले भाग का एरिया आ गया। ठीक है, ऐसे ही बच्चों दूसरे भाग का कितना हो जाएगा? 256 घटा देंगे। देख लेना, इसी प्रकार दूसरे भाग का क्षेत्रफल, दूसरे भाग का क्षेत्रफल बच्चों यह भी कितना आएगा? 256, क्योंकि दोनों बराबर हैं। विकर्ण जो होता है ना, कभी भी याद रखना, चतुर्भुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करता है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों आपको थोड़ा सा काम करना है। इसको मैं कर देता हूँ, इसको भी कर देता हूँ। ये आपका आंसर है, पहला दूसरा आंसर हो गया। ठीक है ना बच्चों? अब यहाँ पे मैं सवाल नंबर बच्चों, भाग देखो, भाग 1 का निकाल लिया हमने, भाग 2 का, इसका निकाल लिया। अब निकालेंगे भाग 3 का, तो मैं इधर ही निकाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों यहाँ पे भाग 3 में आपको ये मान दिया गया है 6, ये वाला भी कितना दिया गया है? 6। तो आपको पता है कि अगर ये निकालेंगे तो हीरोन्स फार्मूला से निकाल सकते हैं, आपको तीनों साइड पता है। ए बराबर दिया है बच्चों 8 सेंटीमीटर, बी बराबर दिया गया है 6 सेंटीमीटर, और सी बराबर भी दिया गया है 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले एस निकालते हैं। एस बराबर होता है बच्चों ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, इसी को बोलते हैं बच्चों अर्ध परिमाप। ए का मान 8, बी का मान 6 और सी का मान 6। 8 से 14 और 6 20/2, है ना बच्चों? 20/2 का मतलब क्या हो जाएगा? एस बराबर यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 10। यहाँ पे कभी भी दोबारा बराबर लगाओ ना तो ऐसे एरो लगा दिया करो, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको यहाँ से एस का मान तो पता चल गया है ना बच्चों? अब आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको क्या करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देना है। तो लिख लेना बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा बगल कर देता हूँ ना, जिससे तकलीफ ना हो। चलो, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? वही रोल्स फार्मूला जो आप लोग पढ़ते आ रहे हो, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, ये बी है बच्चों, यहाँ से एस माइनस सी। यहाँ पे मैं सीधा क्षेत्रफल लिख रहा हूँ, थोड़ा सा जगह कम है, आप लोग समझ जाना कि मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख रहा हूँ। आप सारे वैल्यूज को पुट कर दो बच्चों। एस का मान कितना निकाला है हमने? 10। कितना निकाला है बच्चों? 10। तो आप लोग रखो यहाँ पे एस का स्थान पे 10, 10 - 6, 10 - 6, और यहाँ पे क्या होगा? 10 - 8, 10 - 8, 10, 10 में से 6 गया बच्चों 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 2। 10 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? आप लोग बोलो। 2 × 5, 4 और 4 का तो 4 ऐसे ही रहने दो, निकाल देंगे, 2 4 है एक ठो। चलो, अब यहाँ पे मैं किसका किसका वर्गमूल निकाल सकता हूँ, ये देखो। यहाँ पे 1 2 2 2, मतलब जोड़े में ही सूत्र निकलता है। देखो, आपको पता है कभी वर्गमूल आप लोग कक्षा 8वीं में निकालोगे तो आप लोग ऐसे पेयर बनाते थे, पेयर से एक एक संख्या को निकालते थे, है ना? वही किया गया। यहाँ पे 2 2 था तो 1 2 निकाल लिया, 2 4 है तो बच्चों 1 4 भी निकल जाएगा, और अंदर क्या नहीं निकल पा रहा है? स्क्वायर रूट 5। बात समझ में आई? तो हो गया बच्चों, बस इसको सिंपली हल कर लो, यही सवाल का आंसर है। 4 दूनी 8 √5 वर्ग सेंटीमीटर। किसी बच्चों कोई दिक्कत? ये भाग 3 का क्षेत्रफल है, तीसरे भाग का क्षेत्रफल, और यही सवाल का आंसर है बच्चों। क्षेत्रफल लिखा है आप लोग, बस इतना तो आपको कॉन्सेप्ट से मतलब है यार। चलो बच्चों, भाग 1 का क्षेत्रफल ये हो गया, भाग 2 का ये हो गया, और भाग 3 का ये हो गया। ऐसे आपको करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, देखते हैं क्या है। बच्चों कह रहा है कि फर्श पर एक फूल का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिसमें से प्रत्येक भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर की है। देखिए आकृति 12.18 में इन टाइलों का को 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का व्याख्यान कीजिए। चलो बच्चों, अब आपको सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे एक भुजा तो दिया गया है, ठीक है ना? तो आपको पहले देखो, ये भुजा जो मतलब जो भी यहाँ पे आकृति है, जो भी डिजाइन है, यह त्रिभुजाकार है। और बच्चों कितने त्रिभुज मिले हैं यहाँ पे? ध्यान से देखो, मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो बच्चों, इसको मैं और छोटा करता हूँ, और छोटा, ये
बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो। अच्छा ये तो साफ करने वाला है। चलो 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 चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे देखो ध्यान से, इस वाले को। बच्चों एक बार ये पहला एक त्रिभुजाकार पार्टी हो गया। अब बच्चों एक त्रिभुजाकार पार्टी है, तो मतलब बच्चों एक देखो यहाँ पे एक पत्ती टाइप की दिख रही है। एक पत्ती में कितने हैं? दो। कितनी पत्ती हैं? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। मैं करता क्या हूँ बच्चों कि मैं पहले तो एक काम करता हूँ, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालता हूँ, उसमें मैं 16 का गुणा कर दूंगा तो इस पूरे आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। और हमको पता है बच्चों कि 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्च कितना है? 50 पैसा। मुझे अगर पूरे क्षेत्रफल का निकालना होगा तो पूरे क्षेत्रफल में 50 पैसा का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल खर्चा आ जाएगा। बात क्लियर है? आप सभी को अगर बच्चों तनिक भी मतलब आपको पहले सवाल लगाने से पहले 1 मिनट अच्छे सवाल को आपको समझ लेना चाहिए, ठीक है ना, जिससे आपको तकलीफ हो ही ना। तो चलो मैं अब यहाँ पे सीधा लगाता हूँ। आपको यहाँ पे बच्चों ए का मान समझ लो, 3 भुजाएं दिया गया है 28 सेंटीमीटर। बी का मान कितना दिया गया है बच्चों? 9 सेंटीमीटर। और यहाँ से बच्चों सी का भी मान कितना दिया गया है? 35 सेंटीमीटर। बच्चों ये 9, ये 35, ये 28। तो सबसे पहले आपको यस निकालना है। तो यस बराबर क्या होता है बच्चों? ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। क्या होता है बच्चों? ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। एक स्थान पे है। अब तो मैं सीधा लिख रहा हूँ, आपको अब आप अभ्यस्त हो गए होंगे। ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई टू। तो आपको क्या करना है बच्चों? जोड़ लेना है, ठीक है ना। तो 35 में कितना जोड़ना है? 9। और उसमें क्या जोड़ना है बच्चों? 28। उन सबको जोड़ के अगर आप 2 से भाग कर दोगे तो यहाँ पे बच्चों जो इसका मान आएगा वो आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। ठीक है, हद तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब मैं निकालूंगा बच्चों क्षेत्रफल, है ना। तो यहाँ पे लिखना बच्चों, हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले आपको फार्मूला लिखना है। मैं बार बार लिख रहा हूँ, इस बार भी लिख रहा हूँ, तो आपको बार बार लिखना है। एस एस माइनस है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे बच्चों बच्चों आप लोग उतना परफेक्ट हो गए, ठीक है ना। तो आपको प्रैक्टिस करती रहनी है। कोई भी कभी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये है कि पहले से आप लोग बेहतर हो गए, ठीक है। एस माइनस से तो आपको एस का मान क्या निकाल लिया? 36 बच्चों। 36 माइनस ए के स्थान पे रख देंगे 28। फिर बच्चों 36 माइनस बी के स्थान पे रख देंगे 9। फिर बच्चों 36 माइनस सी के स्थान पे क्या रखेंगे बच्चों? 35। बात समझ में आई? चलो अब आपको सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है बच्चों, और बस सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे बच्चों 36, 36 में बच्चों अगर आप 28 को घटाओगे तो क्या आएगा? 28 8 36 होता है बच्चों। 36 में अगर आप 9 को घटाओगे तो कितना होगा? 27 और 9 36 होता है ना बच्चों। अगर 36 में आप 35 को घटा दोगे तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा ना बच्चों। अब चलो यहाँ से बच्चों आप लोग कुछ काम करो। चलो यहाँ पे मैं देखता हूँ क्या क्या, देखो क्या क्या। 36 को 36 से रहने दो। 8 को लिख सकता हूँ बच्चों 4 गुणे 2। और 27 को लिख सकता हूँ बच्चों 9 गुणे 3, है ना। अब देखो 36 का वर्गमूल क्या होता है? 6। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। 9 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों? 3। लेकिन 2 और 3 ये तो स्क्वायर रूट से बाहर आ नहीं पाएंगे, है ना, तो इसको अंदर ही रहने देते हैं बच्चों। यहाँ से निकालोगे 2 तिहाई 6, सॉरी 2 6 दूनी 12 तिहाई 36। तो जाएगा बच्चों 36 रूट 6, है ना। अब यहाँ पे एक आप काम आप और कर सकते हो बच्चों। काम आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको रूट 6 का मान रख देना है, ठीक है ना। तो बच्चों आप 36 में मतलब रूट 6 का मान रख दोगे तो उसके बाद यहाँ पे कुछ न कुछ मान आएगा, तो उसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। फिलहाल मैं आपको रूट 6 का मान निकालना सिखा ही देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ बच्चों जैसे 6 लिखा है तो आप लोग ऐसे किया करो। आपको ऐसे बनाना है, यहाँ पे जोड़ा बनाना है, तो आप किसी भी संख्या को पहले जीरो लगा सकते हो, दशमलव के बाद अपनी स्वेच्छा से कितना भी जीरो लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बच्चों 2 दूनी 4। हमको एक ऐसी संख्या लेना जिसका वर्ग 6 से अधिक न हो। जो संख्या यहाँ पे लिखेंगे उसको यहाँ पे जोड़ना होता है। और 6 में से 4 घटाएंगे क्या आ जाएगा बच्चों? 2। यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, 2 जीरो आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 तिहाई 12, 4 चौक 16। यहाँ पे बच्चों 4 बार ले जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 चौक 16 का 6, 4 पंचे 20, 4 चौक 16 1 17। बात समझ रहे हो? तो लगभग 2.4 यहाँ पे कुछ आएगा, तो मैं तो मान लेता हूँ बच्चों इसका मान आएगा 2.5, लगभग मान लेता हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग कहोगे तो भाग विधि से वर्गमूल में अलग से एक वीडियो बना के आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। अब बच्चों आपको इसका कुछ नहीं करना है, आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हो बच्चों तो यहाँ से आपको प्राप्त होगा 88.2 वर्ग सेंटीमीटर, है ना।
इसका मतलब बच्चों जो एक भाग का क्षेत्रफल है ना, त्रिभुजाकार भाग का, त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल वह कितना आ गया बच्चों? 88.2 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ तक बच्चों किसी को कोई तकलीफ है वो तो आप लोग बोलो। चलो अब यहाँ पे बच्चों देखो, मैंने तो एक तो निकाल लिया, कितने भाग हैं? 16 भाग हैं। अभी तो मैंने निकाला एक। यहाँ पे बच्चों कुल टाइल्स कितनी है? 16। 16 टाइल्स कितनी है त्रिभुजाकार? तो लिखना बच्चों अतः 16 टाइल का कुल क्षेत्रफल, टाइल टाइल होगा या टाइल्स होगा आप समझ लेना, का कुल क्षेत्रफल। अब बताओ बच्चों, एक पता है, इसमें 16 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 16 × 88.2। अब बच्चों यहाँ से आपको क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है ना? तो आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, कुछ न कुछ मान आ जाएगा, जो भी आएगा वह आएगा किसमें? वर्ग सेंटीमीटर में। देखो आपसे बच्चों सवाल में कह रहा है कि यदि 1 वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ पे आपको थोड़ा समझना है, ध्यान समझो बच्चों। सवाल में कह रहा है बच्चों जो खर्च है ना, 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्च वो 50 पैसे है। कितना है बच्चों? 50 पैसे। अगर पैसे को बच्चों मैं रुपए में बदलना चाहूँ तो आपको पता है 50 पैसे को अगर मुझे रुपए में बदलना है तो इधर आप लोग देखो, मुझे पता है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, मैं 100 से भाग कर दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 0.5 रुपया, है ना? तो चाहे 50 पैसे लिखूं बच्चों, चाहे 0.5 रुपया लिखूं, बात वही है ना? 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्च 0.5 रुपया है, इसलिए बच्चों इतना है। इसका गुणा करूंगा कुछ न कुछ मान आएगा, है ना? तो इसने का कुल खर्च कितना आएगा? तो लिख लेना बच्चों अतः, इसका मतलब इसी में 0.5 का गुणा कर दूंगा, लिख लेना अतः पॉलिश, पॉलिश ही तो कर रहे हैं, पॉलिश करने का कुल व्यय, करने का व्यय या खर्च जो होगा बच्चों, वह पहले कुल क्षेत्रफल, यही कुल क्षेत्रफल है, उसमें 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्च का गुणा कर देंगे। तो बच्चों 16 × 88.2 गुणे 0.5। बच्चों यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लोगे, फिर दोबारा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे अच्छा कि एक बार में ही आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना? तो यहाँ पे बच्चों अगर आप लोग थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आप लोग, मल्टीप्लाई तो आता होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा लगभग, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, लगभग आएगी बच्चों 705.6 रुपए के लगभग आएगी, ठीक है ना? यही सवाल का क्या होगा बच्चों? आंसर। यहाँ पे मैं एक लाइन लिख देता हूँ, कुल खर्च। बात समझ में आई? उस 16 त्रिभुजाकार टाइल पे बच्चों जो आपको करवाना है कलर ना, उसका कुल खर्च कितना आएगा? 705.6 रुपया, और यही सवाल का आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना बच्चों? चलो अब मैं चलता हूँ बच्चों सवाल नंबर नेक्स्ट में, देखते हैं अगला सवाल क्या है आपके सामने। बच्चों कह रहा है कि एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समानांतर भुजाएं 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। इसकी समानांतर भुजाएं 14 और 14, सॉरी यहाँ पे मीटर है बच्चों, 14 मीटर और 13 मीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों मैं यहाँ पे एक समलंब चतुर्भुज बनाता हूँ। तो याद रखना बच्चों, ऐसा चतुर्भुज भुजा, मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समानांतर होता है, उसको बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ठीक है ना? तो यहाँ पे बच्चों मैंने सबसे पहले क्या बना लिया? समलंब चतुर्भुज बना लिया। यहाँ तक बच्चों किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे बोल सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे बच्चों देखो सवाल में कह रहा है कि बच्चों जो समानांतर भुजाएं हैं वह 25 मीटर और 10 मीटर हैं, है ना? तो यहाँ पे बच्चों मैं समानांतर भुजा के स्थान पर रख देता हूँ। देखो ये वाली अगर इसके समानांतर है, तो अगर ये 10 होगा तो बच्चों ये कितना होगा? 25 होगा। ये 10 मीटर मान लेते हैं, ये हो जाता है 25 मीटर। कह रहा है बच्चों असमांतर भुजाएं जो हैं वह 13 और 14 हैं। तो बच्चों ये मान लेते हैं 13 मीटर है, और ये वाली कितनी है बच्चों? 14 मीटर। यहाँ तक बच्चों किसी को कोई तकलीफ हो तो बोलो, नहीं है? चलो अब मैं बच्चों इस चतुर्भुज का कुछ न कुछ नाम देता हूँ, ए बी सी डी, नाम दे दिया। यहाँ तक कोई किसी को तकलीफ? अब बच्चों आपको इस क्षेत्रफल, इस मतलब इस खेत का क्षेत्रफल निकालना है। कहने का मतलब एक समलंबाकार समलंब के आकार का खेत है, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको पता है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समानांतर भुजाओं का योग गुणे लंबवत ऊंचाई। तो मैं बच्चों देखो यहाँ पे समानांतर भुजाएं तो हमको पता है, मुझे निकालना क्या पड़ेगा बच्चों? लंबवत ऊंचाई, ये वाली साइड में थोड़ा सा अगर टेढ़ा होगा तो आप लोग समझ जाना, बस एकदम सीधा होगा, यही आपको निकालना है, ठीक है ना? ये निकाल लेंगे तो सीधा क्षेत्रफल निकल जाएगा। बात समझ में आ गई? चलो अब यहाँ से बच्चों एक काम करते हैं, ध्यान समझो।
ये AD का मान 13 है, तो यहाँ पे मैं बिंदु B से AD के पैरेलल एक रेखा खींच देता हूँ, जिसका कुछ नाम दे देता हूँ, FGH कुछ भी दे दो यार, इसका नाम दे देता हूँ E, है ना। तो मतलब BE रेखा खींचा किसके पैरेलल, AD के। फिर अगर मैंने ये इसके समानांतर है बच्चों, ये 10 है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको समानांतर चतुर्भुज दिख रहा होगा, तो ये भी कितना होगा, 10। बच्चों सॉरी 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 सॉरी, देखो ये वाला 13 है, तो ये वाला भी कितना होगा, 13, 10 ये वाला है ना, ये वाला 10 है, तो ये वाला भी कितना होगा बच्चों, 10। देखो ये पूरा 15 था, 25 था, ये 10 हो गया, तो इधर वाला कितना बचा, 15। ध्यान से देखो बच्चों, त्रिभुज BEC त्रिभुज के आकार का दिख रहा है, जिसकी तीन भुजाएं 14, 13 और 15 है। तो मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम करेंगे बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। बात समझ में आई। चलो यहाँ पे हल करते हैं बच्चों। आप लोग अगर क्या नाम है फिगर अच्छे से समझ जाओगे ना, तो चीजें आधा से ज्यादा तो अपने आप ही बिल्कुल आसान सी हो जाएंगी, ठीक है ना। चलो सबसे पहले बच्चों, अब यहाँ पे हम समझेंगे त्रिभुज BE में। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको तीन साइड दिया गया है, लिखना त्रिभुज BEC में हम तीन भुजाएं हमको दिया गया है, A बराबर 14 बच्चों, B बराबर कितना है, 13, और बच्चों यहाँ C बराबर कितना है, 15। तो सबसे पहले S निकालेंगे। तो S बराबर बच्चों A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2, है ना। 15 और 13 मिलकर बनाता है 28 और 14 मिलकर बच्चों बनाता है 42, और 42 का अगर हम आधा करेंगे तो यहाँ पे बच्चों 42/2 आएगा, और 42 का आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर। एस का मान आ गया। अब आपको लिखना है बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। तो आपको निकल लिखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, आप लोग रोज फार्मूला पढ़ते आ रहे हो, बोलो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और क्या होगा बच्चों, एस माइनस सी। अब यहाँ पे बच्चों किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज BEC का, तो लिखो त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल, यही तो लिखोगे बच्चों आप लोग। इसको मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूँ, यही तो पूरे चैप्टर में आप लोग लगाते आ रहे हो। चलो त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल क्या होगा, अब सब मान आपको पता है, आप रख दो। एस के स्थान क्या रखोगे बच्चों, 21, फिर 21 माइनस 14 बच्चों, 21 माइनस 13, फिर बच्चों 21 माइनस 15, ठीक है। चलो यहाँ पे 21 बच्चों, 21 में अगर 14 को घटाओगे तो क्या आएगा, 7, क्या आएगा, 7। फिर 21 में 13 को घटाओगे क्या आएगा बच्चों, 8। 21 में 15 को घटाओगे क्या आएगा, 6। आप लोग सबका फैक्टर कर लो, फिर जोड़ा बना के बाहर निकालो। 21 को लिख सकते हो बच्चों 3 7 21 गुणे 7। 8 को लिख सकते हो बच्चों 2 दूनी 4 दूनी 8, और 6 को लिख सकते हो बच्चों 2 गुणे 3, है ना। अब यहाँ पे देखो एक 3 यहाँ पे है, क्या है कहीं और है, हाँ यहाँ पे है, तो 3 जोड़े में है तो एक एक ठो बाहर निकल जाएगा, दो साथ में एक साथ बाहर निकल जाएगा बच्चों। एक एक दो तीन चार, चार चार है तो दो चार, दो दो सॉरी, चार दो है तो दो दो बाहर आ जाएगा, दो दूनी 4 तिहाई 12 सते 84, तो बच्चों वर्ग सेंटीमीटर। इसका मतलब त्रिभुज BEC का जो क्षेत्रफल आ गया, कितना आ गया बच्चों, 84 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप सवाल में थोड़ा सा आपको देखना है, मीटर है बच्चों, तो यहाँ पे मीटर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं आप लोग यहाँ पे कहीं सेंटीमीटर बच्चों हो गया होगा, तो आप लोग समझदार हो, यहाँ पे आप लोग मीटर बना लेना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहाँ पे बच्चों मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, आपने एक बात पढ़ी होगी बच्चों, यहाँ पे मैं करता हूँ। त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक फार्मूला और होता है जो आपने पढ़ रखा होगा, आपने पढ़ा होगा अक्सर, जो कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो वह होता है बच्चों, आप इससे भी निकाल सकते हो 1/2, अगर आपको आधार पता हो, साथ ही साथ आपको बच्चों लंबवत ऊंचाई पता हो। लंबवत ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई है मैं बोल रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मुझे देखो मेरा पूरा फोकस क्या है बच्चों, लंबवत ऊंचाई निकालने पे है। मुझे आधार तो पता ही है, आधार इस त्रिभुज की कितनी है, थोड़ा सा ध्यान से देखो फिगर को, एक बार अच्छे से फिगर को देख लो, बाकी सवाल हो जाएगा बच्चों। यही तो आधार है इस त्रिभुज का, ये वाला जो मैं खींच रहा हूँ यही तो आधार है। अगर मुझे लंबवत ऊंचाई मिल जाए तब भी मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ, और त्रिभुज सेम है तो क्षेत्रफल भी सेम होगा। अभी जस्ट मैंने बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, 84 वर्ग सेंटीमीटर। 1/2 बच्चों, आधार कितना है इस त्रिभुज का, 15, और बच्चों ऊंचाई हमको चाहिए तो लंबवत ऊंचाई को मान लेता हूँ बच्चों H, ये माना है ना, तो ये H रख दिया। अब बच्चों आपको यहाँ पे इसको थोड़ा सा हल कर लेना है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग इसको हल करोगे
तो यहाँ से h बराबर जो आएगा, देखो ये उधर जाएगा तो 84 गुणे 2 बटे में बच्चे क्या होगा 15, यही तो होगा, है ना। चलो, अब अगर आप लोग इच्छा करें आपको तो आप जो कट पिट रहा हो काट दो। 3 से देखो कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 अठे 24 और बच्चों 3 पचे 15। तो यहाँ पे h बराबर 28 गुना 56 बटे 5 मीटर। यहाँ पे लंबवत ऊंचाई आपका आ गया। अब सवाल में आपसे कह रहा था बच्चों समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना, तो हो गया। आपको समानांतर भुजाएं पता है, लंबवत ऊंचाई पता है, अब आप काम कर सकते हो। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ बच्चों, लिखना समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल वो होता है बच्चों 1/2 समानांतर भुजाएं मान लेता हूँ ए और बी हैं, समानांतर भुजाओं का योग, और बच्चों लंबवत ऊंचाई मान लेता हूँ बच्चों क्या है बी गुणे लंबवत ऊंचाई। अब आपको सब मान पता है 1/2। समानांतर भुजाएं कितनी थी बच्चों, एक 10 थी एक 25 थी। अरे बच्चों इधर आ जाओ, यही तो समानांतर भुजाएं हैं, यही तो दो रेखाएं समानांतर हैं। तो एक 10 है और एक पूरी पूरी क्या है 25। अब मैं त्रिभुज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चतुर्भुज की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो 10 और क्या हो जाएगा बच्चों 25। चलो, अब गुणे लंबवत ऊंचाई भी जस्ट निकाला बच्चों 56/5, है ना। अब इसको आप लोग थोड़ा सा हल कर लो बच्चों। यहाँ पे 25 और 10 मिल क्या बनाएगा बच्चों 35, है ना। गुणे 56 बटे में 2 गुणे 5, 5 का नम 5, 5 सत्ते 35, 2 का नम 2, 28 गुना 56। अब बच्चों यहाँ पे बच्चों 28 का किसके साथ मल्टीप्लाई कर लोगे 7 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों। अब इसको आप लोग कर लेना, ठीक है ना। आप लोग 5 सत्ते 35, ठीक है, और 56। अब आप बच्चों इसको आप लोग थोड़ा सा हल कर लेना। मतलब मैं चाहता हूँ कि अब आप लोग हल कर लोगे। हल करने के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, जो भी होगा हल कर लेना। हल करने के बाद यहाँ पे लगभग 112 वर्ग सेंटीमीटर के बाद बराबर आंसर आएगा, ठीक है ना भाई। किसी को कोई दिक्कत है? चलो, आप लोग नहीं, सॉरी 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 बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करना ना गलत मैंने कर दिया। 28 का 7 के साथ मल्टीप्लाई करो यार, बोलो कितना आएगा। चलो अच्छा कर लेते हैं। 8 सत्ते 56 का 6, हाथ से लगा 5, फिर 7 दूनी 14 और 5 19। अब आप लोग कर ये भी नहीं कर सकते थे इसलिए मैं कर दिया, अदरवाइज कोई बात नहीं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये दोबारा है जो चतुर्भुज लिख रहा हूँ, इसके पहले भी मैंने एक बार लिख दिया था। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा था मैंने बच्चों। थोड़ा सा आप टाइम, आपको भले थोड़ा सा लग जाए 1-2 मिनट एक्स्ट्रा 5 मिनट एक्स्ट्रा, आप लोग बच्चों कॉन्सेप्ट पे जाया करो, ठीक है ना। एक एक चीज़ को मैंने काफ़ी डिटेल में धीरे धीरे समझाया है। आई होप आपको बहुत, आपने एंजॉय किया होगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सुन लो एक बार रफली, मैंने पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला हिरवंश फार्मूला से, फिर मैंने 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से लंबवत ऊंचाई निकाल लिया, फिर मैंने सीधा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगाया जिसमें मुझे समानांतर भुजाएं पता थी, लंबवत ऊंचाई पता थी, मैंने रख दिया, हल कर दिया। आ गया बच्चों 196 वर्ग मीटर, ठीक है ना। यही सवाल का आंसर होगा। चलो, फिलहाल बच्चों ये हिरवंश फार्मूला वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। अब मैं आपसे मिलता हूँ चैप्टर 13 में धीरे धीरे, ठीक है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।